अतिथि सम्मानीय अतिथि, आइए प्रारंभ करते हैं। जेएएस और आदिनाथ मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यह मासिक वेबिनार है। आज हम इसे प्रारंभ करें उससे पूर्व पंच परमेष्ठी भगवान के स्मरण के साथ हम इस वेबिनार को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए दोनों हाथों को जोड़कर प्रथम तीर्थेश आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान का हम स्मरण करते हैं। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूत उत्तरैकैः प्रजापतिर्याः प्रथमं जिजीविष शासकृष्यादिषु कर्मसु प्रजा प्रबुद्ध तत्त्वा पुनरद्भुतोदयो ममत्वते निर्विदे विराम्बरः विहाय सागरवारिवाशुषां वधूमिवेमां वसुधावधूं स्थितिम् मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रचुरा स्वदोष निनायु निर्दय भस्म सात्वियां जगाद तत्त्वं जगतेऽधिनिजषा बभूव चा ब्रह्म पदामृतेश्वरा सा विश्वचक्षुर्वृषभोचिता सतां समग्र विद्यात्म बपू निरंजना पुनातु चेतो मम नाभिनंदनो जिनो जितक क्षुल्लक वादिशासनः। बोले आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय। कुंडलपुर के श्री बड़े बाबा की जय। जैन धर्म अति प्राचीन धर्म जो श्रवण और श्रावक की परंपरा से आया हुआ धर्म है और निरंतर ये धर्म प्रवाहमान होता रहा है। इतिहास और पुरातत्ववेता यहाँ पर बहुत सारे विराजमान है। एक ऐसी संस्था जो जैन धर्म के उस इतिहास को पुनः सहेजने का कार्य कर रही है, उन सारे इतिहास से संदर्भित विषय वस्तु को हम सबके बीच लाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे जेएएस और आदिनाथ मेमोरियल ट्रस्ट का संयुक्त ये तत्वाधान है। मैं सर्वप्रथम उन सभी विद्वानों का मैं स्वागत करता हूं जो यहाँ पर पधारे हैं। हमारे सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। यह मासिक वेबिनार आज हम सभी मदुरई के जैन इतिहास और धरोहर पर, क्या हमारा जैन धर्म का इतिहास मदुरई से संदर्भित रहा है, जिसे आज हम मीनाक्षी मंदिर के नाम से जानते हैं, उस विषय पर आज हम सभी यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं स्वागत कर रहा हूँ इस सारे आयोजन में जो मुख्य निर्देशक के रूप में उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय नरेंद्र भंडारी जी स्वयं संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, जैन दर्शन के विद्वान हैं। मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी जो गाजियाबाद से हमारे बीच में उपस्थित हैं। वह भी एक प्रकांड मनीषी हैं, उनका भी हम अभिनंदन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे बीच में जुड़े हैं आदरणीय सुगल चंद जी जैन साहब उपस्थित हैं। उन्हें भी मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय के साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो आज मदुरई के जैन इतिहास और धरोहर पर हम सभी को अवगत कराएंगे, ऐसे उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर से आदरणीय मनीष जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सभी दर्शकों की ओर से यहाँ जुड़े हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मनीष जी हमारे आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के जिन्होंने माला के रूप में पिरोया है, ऐसे हमारे आदरणीय अथाक परिश्रम करने वाले लखनऊ से शैलेंद्र जी उपस्थित हैं, जो सदैव जैन धर्म के इतिहास को सहेजने का कार्य कर रहे हैं। आप सभी अतिथिगण जो उपस्थित हैं उन सभी का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ और मैं सर्वप्रथम आवाज दे रहा हूँ आज के विषय में मुखरता से जो अपनी बात मदुरई से संदर्भित इतिहास और धरोहर को हम सबके बीच में प्रस्तुत करेंगे। उदयपुर से पधारे आदरणीय श्री मनीष जी हम सभी के बीच में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। जी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम मनीष जैन है। हो सकता है आप में से बहुत सारे मुझे नहीं जानते होंगे। मैं एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं पिछले चार वर्षों से अपनी प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धार में नियमित लेखक हूँ और 1990 से ही मैं तीर्थ यात्राएं वगैरह करता हूँ और मेरा शोध सन 2009 से चालू हुआ है। तो पूरे भारत की 6-7 बार मैं यात्राएं कर चुका हूँ और ये मेरा मतलब अभिरुचि है। उस वजह से मैं जैन धर्म का, और इसके अलावा मेरा जैन ग्लोरी फाउंडेशन करके भी हमने खोल रखा है, तो उसमें भी मैं निदेशक हूँ। और हम वॉलंटियर्स स्वयंसेवी
लोगों के साथ जुड़कर कई जैन धरोहरों को हमने संरक्षित भी किया है। तो और इसके अलावा शोध रिसर्च और जैन इतिहास के बारे में और पुरातत्व के बारे में पता करना और उनके बारे में शोध करना मेरा हॉबी है। तो इस वजह से मैं ये करता रहा हूँ। मैं चालू करता हूँ अब। एक बार वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। आशा है सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो मदुरई मदुरई सुदूर दक्षिण प्रांत में तमिलनाडु प्रांत है, उसमें का वहाँ का एक प्रमुख नगर है मदुरई। तमिलनाडु प्रांत में तीन मुख्य राजवंश ने शासन किया है। उसमें चोल, पांड्य, पल्लव और थोड़ा बहुत चेर वंश वालों ने भी शासन किया है। तो आज हम मदुरई और पांड्य वंश के ऊपर ही हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ आपको चित्र दिख रहा होगा। तो सबसे पहला चित्र तो शिल्पादिकरम से लिया गया है, जिसमें ये कोवलन है। जो उसके जो पात्र हैं उसमें ये कोवलन है, ये अपनी जैन साध्वी है, और ये कर्णगी देवी कर्णगी है। तो ये इन्होंने पूम्पुआर से मदुरई की यात्रा की थी। तो मदुरई में उनके साथ अच्छा नहीं हुआ और कोवलन की हत्या हो गई थी। तो उस आधार पे इलांगो आर्टिकल ने शिल्पाधिकारम लिखा है। इलांगो आर्टिकल और कोई नहीं, चेर राजवंश के राजकुमार थे, जो वहाँ के राजा सेंगुटू वन के भाई थे। तो उन्होंने ये महाकाव्य लिखा है। इसे तमिल संगम का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। बाकी तमिल जो मदुरई के आसपास की जैन गुफाओं के दो चित्र हैं, और जो अंतिम चित्र है वो आ, सूलियों का है, जहाँ पे जैन मुनियों का नरसंहार हुआ था। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले मदुरई। तो मदुरई नगर भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है और पवित्र नगर भी था ये। तो इसमें ये तमिलनाडु प्रांत के मध्य दक्षिण में स्थित है। तो ये अभी आज की तारीख में जिला मुख्यालय है, और ये चेन्नई से लगभग 450 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। तो मदुरई के अन्य नाम है मथिरई, मलकूट और कदम वन भी थे। मलकूट नाम इसको चाइनीज जो यात्री था युआन जुआंग, उसने इसका नाम मलकूट दिया था। और मथिरई जो नाम है ये हमें 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक शिलालेख में प्राप्त हुआ है। जो शिलालेख मदुरई से उत्तर पूर्व की तरफ एक मेंगुलम करके पहाड़ी है, तो उसके पास में मीनाक्षीपुरम आदि इत्यादि स्थानों पे इसका उल्लेख मिला है। तो उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले मदुरई पे शासन किसका रहा। तो मदुरई पे शासन, जहाँ तक हमको इतिहास ज्ञात है, तो उसमें मदुरई में जो शासन रहा है वो अधिकतर पांड्य वंश का रहा है। पांड्य वंश के राजा पहले जैन हुआ करते थे, बाद में कुछ घटनाएं हुई, उसके बाद में वो परिवर्तित हुए। तो जो पांड्य वंश का हमें उल्लेख मिलता है 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, इसका उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है। तब से ही प्रथम ईसा पूर्व से ही इनका पांड्य वंश का वहाँ पे मदुरई पे शासन रहा है, जो मोटा मोटी 13वीं शताब्दी तक चला। बीच में चोल वंश राजवंश ने 300 वर्ष के करीब उनका अधिकार रहा। बीच में कुछ वर्षों तक राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट राजाओं का भी अधिकार रहा। तो इस प्रकार हम इस पर, तो तमिलनाडु ये मदुरई मदुरई को क्या है, ये पांड्य वंश का राजधानी थी। इसको तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी भी हम कह सकते हैं। वास्तविक राजधानी चेन्नई है, लेकिन मदुरई जो है वो हम सांस्कृतिक राजधानी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का इतिहास जो है सबसे प्राचीन मिला है हमें उस तमिलनाडु प्रांत में। यहाँ पे तमिल ब्राह्मी जो लिपियां मिली हैं, यहाँ पे शिलालेख मिले हैं। और सबसे मेन यहाँ पे जो शिक्षाविद थे, यहाँ पे पूरा जो स्कूल चलते थे, जो जिन्हें पल्ली कहा जाता था, पल्ली जैन स्कूल के जैन पाठशाला ही कह सकते हैं हम, जिनका नाम पल्ली था। और वहाँ पे श्रमण धर्म का अच्छा प्रचार था। तो इस प्रकार तमिल मदुरई को हम तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी कह सकते हैं, क्योंकि 2500 वर्ष से ज्यादा का तो इतिहास है। इसके अलावा वहाँ मदुरई में ही बैठकर कई विद्वानों ने, कई जैन मुनियों ने, कई संतों ने और कई अन्य विद्वानों ने भी कई साहित्यिक कृतियां रची, जिसमें संगम काल के, जो भक्ति काल के और अन्य आधुनिक काल में भी कई रचनाएं वहाँ पे रची गई। इस वजह से ये शुरू से ही शिक्षाविदों का और पठन पाठन का, अध्ययन का, अध्यापन का केंद्र रहा है। तो ये इसीलिए नगर को हम सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। और इसके अलावा एक और इसकी विशेषता मदुरई नगर की, कि यहाँ पे प्राचीन काल में यहाँ पे समुद्री मोतियों की जो उत्कृष्ट
प्रकार के समुद्री मोती मिलते थे और यहाँ से उसका व्यापार होता था। और सूती वस्त्र भी यहाँ पे प्रसिद्ध थे। तो इस वजह से मदुरई का जो व्यापार भी अति उत्तम था, और इसीलिए व्यापारी वर्ग का यहाँ आना और यहाँ रहना होता था। और उस वजह से, और अधिकतर जो व्यापारी वर्ग थे, जो उस समय क्षत्रिय वर्ग थे, वो सभी जैन धर्म को अधिकतर मानने वाले थे। तो इस वजह से यहाँ पे आसपास उन्होंने जैन गुफाएं और जैन मंदिरों का भी निर्माण कराया। तो हम मदुरई के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का हम देख लेते हैं कि जो ऐतिहासिक कहाँ कहाँ उल्लेख आता है मदुरई का। तो सबसे पहला उल्लेख हम 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है मदुरई नगर का। इसको चोल और सत्यापुत जो साम्राज्य थे उनके समान श्रेणी में इसको देश माना गया। ये इनके अंडर में काम करते थे, तो उस वजह से इनको कर वगैरह ये देते थे। ये लोग सम्राट होते थे, मौर्य जो राजा थे वो सम्राट थे और ये राजा थे। ये उनको कर वगैरह देते थे और उनके अधीन कार्य करते थे, और यहाँ की जनता काफी प्रसन्न थी। तो इस वजह से उन्होंने, अशोक ने इसको शिलालेख में भी वर्णन किया है मदुरई नगर का और इसकी समृद्धि का। इसके अलावा हमें मेट्टुपट्टी और अलगरमल्लई से हमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के जो शिलालेख मिले हैं, तमिल ब्राह्मी में जो शिलालेख मिले हैं, उसमें इसका नाम मथिरई बताया गया है। तो पहले मदुरई का मतलब पुराना नाम मथिरई कहा गया है। अब फिर कालांतर में इसको मदुरई, मदुरा, मदुरै ऐसे कहा गया है। बाकी मेगास्थनीज जब आया था, जो यूनानी जो लेखक है जिसने इंडिका लिखी थी, उसने भी इस मथिरई के पांड्य राजा का उल्लेख किया है। ये इसके जब एलेक्जेंडर के टाइम में आया था, ये 325 ईसा पूर्व में। इसके अलावा कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें भी यहाँ के अर्थशास्त्र का वर्णन किया, और उसमें यहाँ के सूती वस्त्रों और समुद्री मोतियों के व्यापार की भी प्रशंसा की है और वहाँ का महत्व लिखा है। इसके अलावा कुछ विदेशी लेखक भी यहाँ आए हैं, जिसमें टोलेमी और प्लिनी नाम के जो यात्री थे, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में मदुरई का वर्णन किया है। बाकी महाभारत और रामायण में भी मदुरई का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक व्याकरणविद हुए हैं कात्यायन करके, उन्होंने भी पांड्यों का उल्लेख किया है और साथ में मदुरई का भी उल्लेख किया है। बाकी संगम युगीन महाकाव्य जो शिल्पाधिकारम है, तो उसमें तो इसका वर्णन है ही, क्योंकि वो जो उसके मुख्य पात्र थे वो मदुरई ही आ रहे थे, और उसी वजह से वहाँ मदुरई में उसके साथ दुर्घटना हुई। राजा ने उसको सूली पे चढ़ाने का आदेश दिया। तो उसकी जो पत्नी थी कर्णगी, वो सती थी, तो सती हुई मतलब, उसने जला दिया मदुरई को, ऐसा उसमें लिखा गया है शिल्पाधिकारम में। इसके अलावा वराहमिहिर और कालिदास जो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने भी अपनी रघुवंशम इत्यादि कलाकृतियों में मदुरई और पांड्य राज्य की प्रशंसा की है और यहाँ का अच्छा वर्णन किया है। इसके अलावा युआन चुआंग ने इसका उल्लेख मलकूट नाम से किया हुआ है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ के रोमन राजा ऑगस्टस के दरबार में पांड्य राजा ने अपना दूध भी भेजा था, तो इसका भी वर्णन किया है उन्होंने। इसके अलावा हमें श्रीलंका के जो महावंशम जो टेक्स्ट है, उससे भी इसका पता चलता है, जो उसमें भी पांड्य साम्राज्य का उल्लेख है। दरअसल पांड्य राजा जो है वो श्रीलंका से उनका अच्छा मेलजोल था। कई बार उन्होंने श्रीलंकन लोगों ने उनका, राजाओं ने उनकी सहायता करी, सामंतों ने सहायता करी, कई बार उन्होंने सहायता करी, इस प्रकार दोनों। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि इनके मुकुट में जैन चिन्ह देखकर, चूंकि उस समय श्रीलंका 5वीं या 6ठी शताब्दी की बात है, तब श्रीलंका लोगों के मुकुट में भी जैन चिन्ह थे। तो जब ये दोनों लड़ने आए आपस में युद्ध भूमि में, तब एक दूसरे के मुकुटों में देखा और उन्होंने पाया कि हम दोनों तो एक ही भगवान की पूजा करते हैं, तो हमें लड़ना नहीं चाहिए। इस वजह से उन्होंने संधि कर ली। तो ऐसा उल्लेख भी एक जगह आया है। तो श्रीलंका से पांड्य वंश के और पांड्य राजाओं का श्रीलंका के राजाओं से काफी मेलजोल था, वो आते जाते भी थे। और कालांतर में उन्होंने श्रीलंका के सहयोग लेकर चोल वंश को पराजित भी किया। तो ये भी है। इसके अलावा वेनिस यात्री मार्को पोलो भी आया था 1288 ईस्वी में, तो उसने भी मदुरई की व्यापार की समृद्धि और संपन्नता का वर्णन किया। अब हम देख लेते हैं कि मदुरई में का राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं। तो मदुरई का जो राजनीतिक इतिहास है वो कैसा रहा है। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व, इसमें पहले जैन इतिहास देख लेते हैं हम। तो जैन इतिहास तो ये है कि सबसे पहले अपने आचार्य भद्रबाहु अंतिम श्रुतकेवली जो है, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य अपने सम्राट, उन्होंने दीक्षा लेने का विचार किया, और अकाल के टाइम में वो श्रवण बेलगोला आए। तो उनके साथ साथ 12,000 मुनि भी आए।
तो उन मुनियों ने यहाँ दक्षिण में सब तरफ बिखर गए वो, तो उसमें कई मुनि जो है वो पांड्य राज में भी आए, क्योंकि पांड्य राज में पहले से ही जैन धर्म था, उनको आहार विहार की व्यवस्था थी। इस वजह से वो उन्होंने यहाँ आना उचित समझा, और उनके आवास के लिए उसी समय आसपास कई गुफाएं बनवाई गई। तो उसी टाइम की 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लगाकर 4ठी शताब्दी ईस्वी तक की सारी गुफाएं हमें मिलती है मदुरई के आसपास। और उस समय मुनियों का आगमन, आवागमन, आवास, शिक्षा आदि व्यवस्थाएं उन्हीं गुफाओं के आसपास ही होती थी। और राजा लोग भी सप्ताह में एक बार दो बार जब भी उनका समय होता था, वो लोग भी जाके उपदेश ग्रहण करते थे। और अन्य जो निराश्रित लोग थे उनको भी आवास मिलता था। जो मुनि लोग थे वो वहीं पे निवास करते थे, उनके लिए वहीं पे शैलाश्रय बनाए गए थे, और वहीं पे उनका निवास होता था। तो इस प्रकार उन्होंने कई गुफाओं का और शिलालेखों का, राजाओं ने वहाँ पे गुफाएं निर्माण करवाई। गुफाओं में फिर श्रावकों ने जो दान दिया, उन्होंने फिर अपने शिलालेख लिखवाए। उन्होंने जो जैन शैलाश्रय बनवाए, शैलाश्रय का आश्रय जैन बेड से है। जैन बेड का मतलब जहाँ पत्थर को काट कर जो चट्टान होती थी, जमीन जमीन चट्टान की थी, उसको काट कर उसमें एक तकिए जैसा बनाते थे, और पार्टीशन कर देते थे, और चिकना बना देते थे ताकि उसमें चुभे नहीं। तो उस वजह से वो एक बिस्तर के जैसा उसका आकार हो जाता था, जिसे पुरातत्व वालों ने, विभाग वालों ने जैन बेड के नाम से उल्लेखित किया है अपने रिपोर्ट्स में। तो हम उन्हें जैन बेड की बजाय हम मुनि बेड भी बोलते हैं। बहुत सारे जैन शिलाश्रय बोलते हैं, बहुत सारे जैन शैया बोलते हैं। तो हम जैन शैया वर्ड का इसका उपयोग लेंगे। तो ये हुआ। इसके अलावा जो तमिलनाडु, जो मदुरई के आसपास के जो जो जिले थे, उस समय के जो क्षेत्र थे, पसुम्पन और तिरुनवेली आदि जो आज के जिले हैं, इनमें भी जैन धरोहर काफी मात्रा में पाई जाती है। और तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भाई जैन धर्म उस समय, वो मुनि उस समय जो आए थे उस समय, वो अ, अच्छे तरीके से सब तरफ घुल मिल गए और सब तरफ फैल गए। उन्होंने जैन धर्म का, तीर्थंकरों का प्रचार किया। यहाँ की अधिकतर जनता जैन हो गई। उस समय पहले भी जैन थे, पर उतनी मात्रा में नहीं रहे होंगे। लेकिन इन मुनियों के आने के बाद वहाँ जैन धर्म तेजी से फला फूला, और जो 6ठी शताब्दी तक वो तेजी से चरम पे था। तो और वो जो गुफाएं सूरम्य वातावरण में होती थी, तो इस प्रकार कई गुफाएं वहाँ पे प्राप्त हुई हैं, जिसमें बहुत सारी गुफाएं जब हम आगे देखेंगे उनका। फिर 6ठी शताब्दी के बाद जब 7वीं शताब्दी आई, तब पेरिया पुराण जो एक शिव पुराण है, उसमें जो शिव नैनार जो लोग हैं, हुए हैं, संत हुए हैं, जिन वो लोग उन्हें संत बोलते हैं। वो जैसे हमारे जो मुनि आचार्य पूर्वाचार्य होते हैं, ऐसे उनके भी संत हुए हैं। वैष्णवों के अलवार हुए हैं, शैवों के नैनार हुए हैं। तो उन नैनारों में से एक थे गण संबंदर। गण संबंदर एक वामन संत थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उनको 7वीं शताब्दी में अपने पांड्य राज था, पांड्य सम्राट, पांड्य राजा था अरिकेसरी, जिसको हम कून पांड्यन के नाम से भी जानते हैं। कून कून का मतलब होता है कुबड़ा। तो वो थोड़ा सा कुबड़ा था, उस वजह से उसको कून भी बोलते थे। तो हरिकेसरी एक बार जब बीमार हुआ, तब उसको उसकी जो पत्नी थी वो शेव थी। ऐसा ये भी बोलते हैं कि पहले बीच में वो शेव हो गया था, क्योंकि पहले अप्पर करके एक शिव संत आए थे, उनकी भक्ति काल में, उसको भक्ति काल बोलते हैं। तो भक्ति काल में जो शिव संत आए थे, अप्पर की शिक्षाओं से प्रभावित होकर मदुरई के जो पांड्य राजा थे वो उसके शिव धर्म की तरफ आकर्षित होने लगे। तो ऐसा माना जाता है कि हरिकेसरी जो राजा था पहले शिव था, बाद में अपने जैन आचार्यों के प्रभाव में आकर वो पुनः जैन हो गया था। जो उसके पिताजी वगैरह जैन थे, लेकिन वो बीच में शिव हो गया था पहले, बाद में वापस जैन हुआ। किंतु ये उस बात उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी, और उसकी पत्नी थोड़ी सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी उसकी। तो उस वजह से उसने चाहा कि उसने बुलाया गण संबंदर को एक बार राजा के बीमार होने पर। और वो एक कथा, ये कथा पेरिया पुराण में मिलती है। जो पेरिया पुराण एक प्रसिद्ध पुराण है वहाँ का, शिव मत का, उसमें ये कथा मिलती है। तो उस कथा के आगे प्रमाण भी है, आर्कियोलॉजी प्रमाण भी है, वो हम आगे करेंगे। पर उस समय के संबंदर ने आके यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि हम शास्त्रार्थ में जैनों को हराया। और जबकि दूसरी जगह लिखा हुआ, उन्हीं के पुराण में लिखा हुआ है कि जैन लोग जो है राजा को ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि एक्चुअली उस समय जो अपने जैन मुनि वगैरह थे, वो औषधि भी प्रदान करते थे, क्योंकि हमें आयुर्वेद का अच्छा नॉलेज था हमारे मुनियों को। तो वो
आयुर्वेद के हिसाब से कुछ औषधियाँ भी देते थे जिससे लोग ठीक हो जाते थे। तो उस वजह से भी उनकी प्रसिद्धि अच्छी फैली थी। तो एक बार उनको बुलाया, तो जैन मुनियों को बुलाया, लेकिन जो वहाँ की उसकी रानी थी, मंगेशकरसी करके उसका नाम था, उस रानी ने उनको इलाज नहीं करने दिया और उसकी बजाय शैव संत से उसका इलाज कराया। और शैव संत ने उनको ठीक कर दिया राजा को। रानी ने उसको उस दर्शन को ऐसे पेश किया कि जैन लोग आपका नहीं कर पाए इलाज, और शैव संत ने आपका इलाज किया, इसलिए इनका इनकी ज्ञान अच्छा है। इस प्रकार राजा को ब्रेन वॉश करके और अ, उसको किया। तो राजा ने फिर इनाम मांगने को बोला, तो समंदर ने बोला कि अब हमें देना ही चाहते हैं तो हमें शास्त्रार्थ करवा दीजिए। शास्त्रार्थ में भी बहुत सारी चीज़ों की रूल्स की उल्लंघन हुआ, और उस प्रकार जैनों को हारा हुआ घोषित कर दिया गया, और इसमें शर्त रखी गई थी जिसमें जो हारेगा उसको या तो धर्म परिवर्तन करना होगा अथवा मरना होगा। तो उसमें हमारे जो 8,000 जो आसपास मुनि रहते थे उस समय, जैन मुनि थे, वो उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मरना स्वीकार किया। तो उनको मारने के लिए सूलियाँ वगैरह बनवाई गई थी। ये सारी जो कथा है ये पेरिया पुराण में मिलती है, हमारे किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। आर्कियोलॉजी वाले भी इसको नहीं बताते हैं, लेकिन वहाँ पे जो आर्कियोलॉजी के जो पुरातत्व के काफ़ी सूलियाँ वगैरह हमें मिली है, हम आगे देखेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये बात कुछ हद तक, काफ़ी हद तक सत्य हो सकती है। तो हम आगे देखते हैं उसको। तो उसके बाद जैन धर्म का एकदम से पांड्य राज में विलुप्त तो होना शुरू हो गया। किंतु उसके बाद 8वीं शताब्दी के बाद से 9वीं शताब्दी में हमारे एक पूर्वाचार्य हुए हैं, अज्जानंदी। जिन्हें हम अच्चानंदी भी बोलते हैं, आर्यनंदी बोलते हैं हम उत्तर भारत वाले। बाकी दक्षिण भारत में अच्चानंदी, अज्जानंदी बोलते हैं। वो आए और उन्होंने मदुरई के आसपास की कम से कम 10 से 12 गुफाओं का पुनः उद्धार करवाया, और पुनः जैन धर्म को ऊपर ले गए। और उसके बाद जो बीच में बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होल बन गया था, तो उसको वापस से उन्होंने फुलफिल किया। और कहने का मतलब उसके बाद उसी दौरान जो बीच में कई जो हमारी जैन गुफाएं और जैन मंदिर है वो कन्वर्ट हो चुके थे। तो हम उसको आगे देखते हैं कि क्या क्या कन्वर्ट हुआ है, कैसे क्या रहा। तो ये हमारा जैन इतिहास मदुरई का रहा है। तो बाकी एक स्लाइड छोड़ दिया सर। हाँ, मदुरई का जो राजनीतिक इतिहास है वो देखते हैं। मदुरई का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें है कि 11वीं शताब्दी तक लगभग पांड्य वंश का शासन था। और मदुरई के शहर का जब जब तक पांड्य वंश का शासन था तब तक मदुरई शहर का उत्थान हुआ। उसके बाद वो जब से राजनीतिक रूप से हलचल हुई, तो इनका समय युद्धों में अत्यधिक व्यतीत होने लगा, और उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया। तो सबसे पहला जो पल्लव और कांची के पल्लव और जो बादामी के चालुक्य थे, इनसे भी कई बार हार हुई पांड्य राजाओं की, लेकिन पुनः इन्होंने उसको राज्य बना वापस बना लिया। किंतु जो चोल के जो परांतक प्रथम राजा थे, उन्होंने चोल साम्राज्य में मदुरई को मिला लिया। तो सबसे पहली जो मुख्य हार थी ये थी। इसके बाद चूंकि राष्ट्रकूट राजा ने, जो कृष्ण तृतीय थे, उन्होंने चोलों को पराजित कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मदुरई पे भी उनका अधिकार हो गया। तो यहाँ पे उस समय के जो पांड्य राजा थे उन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाए। इसके बाद राष्ट्रकूट शक्ति जब कमजोर हुई तो चोल पुनः संभले और उन्होंने पुनः मदुरई पे अधिकार कर लिया, जो कि अगले 200 साल तक मदुरई पे उनका अधिकार रहा। तब तक पांड्य जो कोशिश करते रहे, जो विद्रोही लोग थे, चोलों ने उनको विद्रोह की संज्ञा दी थी, रेबेल्स बोलते थे वो। तो वो पुनः राज्य प्राप्त करने की प्रयत्नों में लगे रहे। और इसी प्रयत्नों के दौरान उन्होंने जो श्रीलंका के सामंतों से उन्होंने सहयोग लिया, और वहाँ के जो यहाँ के आसपास के छोटे शासक जो स्वतंत्र हो गए थे किसी कारणवश, उन पर अधिकार करके और पुनः अपनी शक्ति बढ़ा के इन्होंने 13वीं शताब्दी में पुनः उत्थान हुआ इनका। पांड्यों के हाथ में पुनः मदुरई आ गया, तो पुनः अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद चोल वापस उठ नहीं पाए, और उसके बाद सल्तनत काल चालू हो गया था उत्तर भारत में। तो वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण की विजय में आया, उसने उसका जो सेनापति था मलिक काफूर, उसने मदुरई पे आक्रमण किया, और वहाँ से मदुरई का पतन चालू हो गया। तो उसमें 1311 ईस्वी की बात है ये। उसमें उन्होंने अनेक मंदिरों को नष्ट किया, उसमें कई जैन मंदिर भी रहे होंगे। तो इस वजह से कई जो शिलालेख में जैन मंदिरों के उल्लेख हैं वो आज हमें नहीं मिलते हैं, कई कन्वर्ट भी हो चुके हैं। तो इस प्रकार काफी नुकसान उस समय भी हुआ। उस समय वो कहते हैं कि 512 हाथी, 5,000 घोड़े और 500 मण हीरे मोती पन्ना माणिक रत्न लूट के ले लिया यहाँ से। तो मदुरई का यहाँ से पतन चालू हो गया। उसके बाद जैसे जैसे विजयनगर, कालांतर में विजयनगर के कंपन उदय करके एक शासक हुए हैं, तो उन्होंने
मदुरई पर विजय प्राप्त करके मदुरई को अपने अधिकार में लिया। अगले 100-200 सालों तक मदुरई इनके अधिकार में रहा, विजयनगर के अधिकार में। फिर विजयनगर से भी अलग हुए इनके सामंत थे नायक। तो जो नायक लोगों ने जो केलड़ी में भी, कर्नाटक के केलड़ी में भी करते थे शासन, और मैसूर के ऊपर भी करते थे। मैसूर पे नहीं था, लेकिन मैसूर के आसपास भी शासन था उनका। तो उन्होंने इस पे अधिकार करके वो मदुरई को अपना बनाया। तो अगले 200 वर्षों तक जैसे जैसे उन्होंने शासन किया, फिर आगे छोटे छोटे सामंत जागीरदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और फिर विदेशी जो अंग्रेज जो डच वगैरह भी लोग आ गए थे, तो उन्होंने फिर संघर्ष चालू हो गया। तो इस प्रकार मदुरई का पतन तो वहीं से चालू हो गया था, मलिक काफूर के आक्रमण के बाद। तो यह मदुरई का राजनीतिक इतिहास है। अब तो मदुरई में कौन कौन सी जैन रचनाएं हुई है, तो इस पर हम थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। तो ये तो हमें सभी को ज्ञात है कि जैन मुनि और पूर्वाचार्य आचार्य जितने भी होते हैं, आज भी हैं, पहले भी, तो हमेशा से स्वाध्याय लेखन पठन पाठन में ही अपना अधिकतर समय व्यतीत करते थे। तो उस समय भी यही था। तो उस समय उनकी प्रेरणा से और उनके सानिध्य में विद्वानों का भी आना जाना था, और वो लोग कवि लेखक लोग भी लेखन कार्य करते थे। उसको बढ़ावा राजा लोग भी देते थे। तो इस प्रकार काफी उसको संगम काल में काफी रचना हुई। भक्ति काल में भी हुई, लेकिन वो जैन संबंधित नहीं थी, कम थी। और बाकी संगम काल में अपनी जैन संबंधित रचनाएं ज्यादा हुई। तो उसमें काफी ग्रंथ रचे गए, जिसमें कई तो मुख्य ग्रंथ है, जैसे नालदियार, शिल्पातिकारम, मणिमेखलई, वलयापति और जीव चिंतामणि। इसमें से इसके अलावा कवि तिरुवल्लुवर का नाम तो हमने सबने सुना ही है, जिसे हम कुंदकुंदाचार्य, कई ने साबित किया है कि ये कुंदकुंदाचार्य ही तिरुवल्लुवर थे, जिनकी कुरल काव्य जो तमिल में सबसे प्रथम काव्य माना जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट कविताएं मानी जाती हैं, जिसको सभी मानते हैं और सभी अपना अपना बताते हैं। तो उसमें जैनों की तरफ से कुंदकुंदाचार्य को माना गया है कि ये कुंदकुंदाचार्य ही थे जो तमिल भूमि में उनका तप स्थान भी है। तो इस वजह से ये हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार आदि भगवान का जो उसमें किया है, उसमें कई ऐसी कुरल्स हैं जिसमें अहिंसा और अहिंसक प्रणाली पे जोर दिया गया है। तो जो चीज़ें जैन दर्शन में पाई जाती है, वो उन कुरल में भी मिलती है। तो इससे ये साबित होता है कि निश्चित रूप से उनका लेखक जैन ही था। किंतु ये कुंदकुंदाचार्य थे, इस पे अभी पूर्ण शोध होना बाकी है। हालांकि कई इतिहासकार भी इसको मानते हैं कि ये तिरुवल्लुवर ही थे, जिन्होंने जिनको हम तिरुवल्लुवर बोलते हैं। तो जो भी हो, अच्छा लिखा है उन्होंने। तो इसके अलावा जो तमिल के जो 5 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, जिसमें शिल्पातिकरम है, मणिमेखलई है, वलयापति है, जीवक चिंतामणि है इत्यादि, इनमें से अधिकांश जो है उसके लेखक जैन रहे हैं। जैसे कि शिल्पातिकारम, और उनकी रचना भी मदुरई में ही हुई है। सबसे अच्छी बात ये। तो शिल्पाधिकारम के जो लेखक हैं वो जय राजा सेंगुटुवन के भाई इलंग ओडिगल, जो जो मैंने पहले उद्धृत किया है, जो कि जैन शुल्क बने थे। तो उन्होंने रचा है इसको। ये इसका काल लगभग 3री शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। ये इसका जो पात्र था कोवलन, और जो उनकी पत्नी थी कन्नगी, जिन्हें सती माना गया है, ये दोनों पुम्पुहार, जो एक नगर था कावेरी पट्टनम के पास में, आज का कावेरी पट्टनम है, तो वहाँ पुम्पुहार करके नगर हुआ करता था। वो एक राजधानी थी वो भी किसी टाइम में, लेकिन वहाँ पे व्यापार उतना अच्छा नहीं चला था। तो इन्होंने अपना भाग्य आजमाने के लिए मदुरई की तरफ आए थे। तो मदुरई की तरफ आने पर तो बीच में इन्हें जैन साध्वी का सानिध्य मिला। तो उन साध्वी का नाम था जैनारी का कावुंदी। तो कावुंदी के साथ ही इन्होंने मदुरई तक की यात्रा पूर्ण करी। तो यही वर्णन इसमें शिल्पाधिकारम में दिया गया है। और बाद में ऐसा बोलते हैं कि कन्नगी ने मदुरई को भस्म कर दिया, वो सारी कथा शिल्पाधिकारम में है। इसके अलावा वलियापति है, जो भी जैन मुनि द्वारा रची गई, लेकिन जिन्होंने रचना करी इसका पता नहीं है। किंतु ये 9वीं और 10वीं शताब्दी में इसको संस्कृत में लिखा गया था, ऐसा बोलते हैं। और 10वीं शताब्दी में इसका अनुवाद हुआ था तमिल और इत्यादि दूसरों दूसरे लैंग्वेजेस में। तो ये है। इसके अलावा नालदियार, जो कई जैन मुनि का संघ संघ होता था, तो उस संघ में एक एक मुनि ने एक कविता लिखी। उस कविताओं के समूह को जो एक ग्रंथ का नाम, महाकाव्य का नाम दे दिया गया, तो उसको हम नालदियार बोलते हैं। इसको 5वीं से 6ठी शताब्दी का इसका रचना काल माना जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका रशियन और उर्दू और अंग्रेजी में इतनी बढ़िया कविताएं, मतलब इसमें इन्होंने लिखी है, इस उत्कृष्ट क्वालिटी की, और इसमें जो संदेश भी उत्कृष्ट है। तो वो उनका अनुवाद किया गया, रशियन भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ। इसके अलावा जीवक चिंतामणि, जो स्वयं चोल राजकुमार ने लिखी है। तो चोल राजकुमार थिरुक्कादेवर था, वो उसने जैन धर्म अपना लिया था।
ऐसा बोलते हैं। क्योंकि चोल जो राजा थे वो शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन तो ये जो राजकुमार था इसने जैन धर्म से प्रभावित होकर इसने जैन धर्म अपनाया था, और उसी ने जीवक चिंतामणि की रचना करी है, और इसका काल 9वीं शताब्दी माना जाता है। इसके अलावा थोलक्कापियार करके एक जैन मुनि हुए हैं, तो उन्होंने भी तमिल व्याकरण थोलक्कापियम लिखी है। तो ये सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण है। इसके बाद तो कई व्याकरण आई है, किंतु ये जो हाले तमिल कह सकते हैं हम इसको, जो आज की तमिल और पुरानी तमिल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये पुरानी वाली तमिल की व्याकरण है। तो इसमें भी हमारे जैन मुनियों का और काफी योगदान था। तो इस प्रकार अम, इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मदुरई में चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबहू स्वामी के काल से ही यहाँ पे गुफाएं चालू हो गई थी, बनना चालू हो गई थी। तो यहाँ उनको एक प्रथाओं का रूप दिया गया, जिसमें श्रमणों द्वारा जिसका प्रतिनिधित्व किया गया कि धार्मिक गुफा के लिए हमें निर्माण करना है, हमें अभिलेख लिखना है। ये इससे पहले उस तमिल देश में नहीं पाया जाता था। तो इस वजह से वहाँ पे जो ब्राह्मी लेटर्स में, जो भी तमिल ब्राह्मी लेटर्स में अधिकतर शिलालेख मिले हैं, वो अधिकतर गुफाओं का निर्माण वो सब उसी काल में चालू हुआ। इसमें लगभग आज माना जाता है कि लगभग 26 गुफाएं अभी तक हमें मिल चुकी है मदुरई के आसपास, और 200 जैन बेड हैं जिन्हें हम शैलाश्रय या शैल शैयाएं बोलते हैं। 60 से अधिक शिलालेख मिल चुके हैं, और 100 से अधिक प्रतिमाएं भी हमें प्राप्त हुई है। अधिकांश प्रतिमाएं म्यूजियम में भी रख दी गई हैं, कई तस्करी होकर चोरी भी हो गई हैं, क्योंकि जो पुरातत्व विभाग सब तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाता है उस वजह से, और उनकी कई लापरवाही भी रहती थोड़ी सी, और हमारे हमारे लोगों की जनसंख्या नहीं होने की वजह से वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई है। तो यहाँ पे मुख्य कई प्रकार की गुफाएं, जिसमें 8 जो गुफाएं तो बिल्कुल मदुरई के सबर्ब में थी, मदुरई के आसपास ही थी। तो वो मेन कही जाती, क्योंकि वहाँ पे जो भी मदुरई में आते थे वो वहीं ठहरते थे, जो भी जैन मुनि वगैरह आते थे। इसके अलावा कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, 30-40 किलोमीटर के एरिया में कुल ऐसी 26 गुफाएं प्राप्त हुई है। तो ये काफी समृद्ध गुफाएं हैं। इसका इन सभी गुफाओं का काल, जैसे मैंने बताया, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लगाकर 4ठी शताब्दी तक मुख्य काल रहा है। किंतु प्रतिमाओं का जो काल है वो 8वीं 9वीं और 10वीं शताब्दी का रहा है। जो प्रतिमा उत्कीर्णित की थी उसके पहले प्रतिमाएं नहीं होती थी। उसके पहले सिर्फ जैन बेड बनते थे, और तमिल ब्राह्मी लेटर्स जो मिले हमें, जो अभिलेख लिखते थे, और मुनिगण वहाँ पे तपस्या करते थे, ये ज्यादातर ये होता था। उसमें प्रतिमाएं नहीं होती थी। प्रतिमाएं बाद में बननी चालू करी, क्योंकि जब गुफाओं पे कब्जा होते देखा हमने दूसरों का, तब हमने प्रतिमाएं बनानी चालू करी। तो इस प्रकार गुफाओं में शैल सिंहों की विशेषता वही थी जो मैंने बताया, कि इसमें जो तकिया रूपी गुफाओं में तकिया रूपी बना देते थे, और उसको थोड़ा पॉलिश करके चिकना कर देते थे, और उसमें सेपरेशन भी देते थे, ताकि अ, एक प्रकार से बेड का ही रूप दे दिया जाता था। तो इस प्रकार, इसके अलावा गुफाओं में आवश्यकता पूरी करने के लिए ये गुफा इस ऐसी जगह बनाई गई जहाँ पे प्राकृतिक रूप से तालाब, झरने वगैरह मिलते थे। ऐसी जगहों पे बनाई गई थी, और अंदर तक थोड़ा सा कार्विंग कर, अंदर से खोद करके उसको थोड़ा सा ऐसे गड्ढे वाले स्थानों को चिन्हित किया गया जहाँ बरसात का पानी आ सके, और जब बाहर जाके हम धूप भी ले सकते थे। इस प्रकार की जो बिल्कुल अच्छे वातावरण को उन्होंने, और सुरम में जो आसपास वृक्ष मिल जाए जहाँ औषधि वृक्ष की भी उपलब्धता हो, इस प्रकार की गुफाओं को उन्होंने चुना है, गुफा निर्माण के लिए चुना था। तो उन्होंने विकसित किया, और वहाँ पे सभी प्रकार के दान दान का महत्व वो समझाते थे। जिसमें औषधि दान, जैसे कि मैंने बताया कि औषधि लोग उनके पास औषधि लेने के लिए भी आते थे, कई लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। तो ये मुनि लोग जो ज्ञान दान, औषधि दान और निराश्रितों को आश्रय भी प्रदान करते थे। तो या ये इस मैप में हम देख सकते हैं कि मानचित्र पर कैसा दिखता है कि मदुरई के आसपास गुफाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। तो ये कुछ उत्तर पश्चिम भाग में है, कुछ पूर्वी भाग में है, तो हम एक एक करके इनको देखेंगे अब। सबसे पहले हम चलते हैं अन्नईमलई। अन्नईमलई का मतलब है हाथी गुफा, क्योंकि इसका आकार हाथी के जैसा है। तो प्राकृतिक रूप से हाथी जैसी ये दिख रही है। तो इस प्रकार से मदुरई से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मदुरई के आसपास की 8 प्रसिद्ध पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिला है। इसमें इसका नाम ईवा कुंड्रम है। ईवा का मतलब होता है हाथी, और कुंड्रम का मतलब होता है पहाड़ी, मतलब हाथी पहाड़ी। तो इसको इसीलिए इसको अन्नईमलई बोला गया है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया 9वीं 10वीं शताब्दी में जो भी जैन मूर्तियां उत्कीर्ण की गई वो 9वीं 10वीं शताब्दी में हुई, जबकि अभिलेख जो मिलते थे वो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, जब भी वो गुफा बनी तब के मिलते हैं। यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे कई जैन मूर्तियां मिली है, तो हम इनका
का फोटो आगे देखेंगे, ये प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, जिसमें हम देख सकते हैं कि काफी प्रतिमा यहाँ पे उत्कीर्ण है। तो इनमें से महावीर स्वामी है, पार्श्वनाथ है, बाहुबली, यक्षी, अंबिका इत्यादि को पहचाना गया है। इसके अलावा 20 से अधिक यहाँ पे मुनि शैल शैयाएं भी मिली हैं, और यहाँ ब्राह्मी लेटर्स को ये दिखाया गया है यहाँ पे। तो नई मलई में जो 770 ईस्वी के दौरान, जैसा कि मैंने बताया था कि 7वीं शताब्दी में जो हम पे जैनों पे अटैक हुआ था, एक प्रकार से उसको अटैक ही बोल सकते हैं, जो जैनों पे अत्याचार हुए थे, तो उस दौरान कई मंदिरों, गुफा मंदिर जो है परिवर्तित हो गए। तो जिसमें एक नरसिंह विष्णु के लिए बना है, यहाँ पर अन्य मलई में भी हुआ था, जिसमें एक नरसिंह विष्णु के लिए था, दूसरा परिवर्तन कर दिया। ये आज भी नाम से जाने जाते हैं, ये हमारे पास नहीं है आज। तो ये अन्य मलई हो गया, ये मुख्य प्रतिमा यहाँ की। इसके बाद आता है मुथुपट्टी। मुथुपट्टी को हम जानते हैं कराड़ी पट्टी, और इसको पेरुमल मल्लई भी बोला जाता है। ये अपने उत्तर पश्चिम दिशा में समनार मल्लई यहाँ की मुख्य पहाड़ी मानी जाती है, उससे थोड़ा सा दूरी पर स्थित है, 2 किलोमीटर की दूरी पर, उसी पर्वत श्रृंखला का विस्तार में है। यहाँ पे 11 जैन बेड पाए गए हैं। यहाँ पे 11 शैलशिलाएं हैं, जो ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बने थे। इसके अलावा 3 ब्राह्मी शिलालेख यहाँ पे, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से वो लिखे गए थे। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरी शताब्दी का तमिल ब्राह्मी शिलालेख भी यहाँ पे मिला है। और सबसे मेन बात यह है, यहाँ पे शिलालेख में श्रीलंका के एक विनय दियोर करके कोई स्थान है, उसके व्यक्ति का उल्लेख है जिसने ये जैन शिलाएं बने। इससे ये भी प्रूव होता है, साबित होता है कि श्रीलंका के श्रावक में भी श्रावक बसते थे और जैन धर्म का पालन करते थे, और वो यहाँ पे यात्रा करने भी आते थे। इससे ये चीज साबित होती है उस काल में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके अलावा यहाँ पे 2 शेलकर प्रतिमाएं हैं, जिसमें एक जो है आदिनाथ भगवान की, एक अन्य तीर्थंकर की है, और इसके नीचे जो है एक महावीर स्वामी की, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक छोटी मूर्ति जो है वो खंडित है, हम आगे देखेंगे। ये रही, ये महावीर स्वामी की मूर्ति, ये थोड़ी सी यहाँ पे खंडित कर दी गई है असामाजिक तत्वों द्वारा। बाकी यहाँ पे ये जैन शैलाश्रय इस टाइप के होते थे, इसमें ये तकिए का भाग होता था, और ये नीचे सोते थे, और ये सेपरेशन दे रखा है बीच में, थोड़ा उठा और थोड़ा सा करके, ताकि क्या एक एक मुनि इसमें सो जाते थे। अगर कोई श्रावक आता था तो उनके लिए भी अलग से खाली, जो खाली होता था उसमें सो जाता था। तो इस प्रकार, और ये सब के साथ मैं लोकेशन भी यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये चीज हुई, तो काफी इसमें काफी जो जैन सामाजिक जागृति कमी और सरकार लापरवाही के कारण काफी जैन शैल है असामाजिक तत्वों का शिकार हो गई है। और लोग यहाँ पे जो असामाजिक तत्व आते हैं और असामाजिक कृत्य करते हैं, तो उन उसके खिलाफ यहाँ पे इसके लिए क्या हमारा एक मदुरई जैन हेरिटेज सेंटर खुला है मदुरई में, वो लोग इसके लिए कार्य कर रहे हैं, इनकी सफाई सुरक्षा और इसके लिए वो अग्रणी है। इसके बाद आता है अरिटापट्टी। अरिटापट्टी जो है एक छोटा सा गांव है, वो मदुरई से पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर के आसपास उसका दूरी है। यहाँ पे ये ये सबसे मेन बात इसकी अरिष्ट नेमि के नाम पे है। ये अपने 22 जैन तीर्थंकर जिन नेमिनाथ बोलते हैं हम, उनका एक नाम अरिष्ट नेमि भी है, जिनको प्राकृत में शायद प्राकृत में इनको अरिष्ट नेमि बोलते होंगे। तो उसके हिसाब से इनका अरिटापट्टी नाम रखा है इसी के आधार पर। तो ये भी एक अच्छा प्रमाण है कि भाई। इसके अलावा यहाँ पे प्राकृतिक गुफा पाई गई है इस प्रकार की। यहाँ पे ये ब्राह्मी लेटर्स जो है, तमिल ब्राह्मी लेटर्स लिखे गए हैं। इसके अलावा ये प्रतिमा भी यहाँ पे उत्कीर्ण है, जो कि अजयानंदी उन्होंने आचार्य ने बनवाई थी। तो इस प्रकार यहाँ पे ये 9वीं से 10वीं शताब्दी की है। इसमें यहाँ शिलालेख में एक बात बताई गई कि इसका जो पुराना नाम है वो इस पर्वत का नाम जो है थिरुपिनियन मलई है, जिसे हम आज कलिंजा मलई बोलते हैं। तो ये है। इसके अलावा इसमें प्राचीन चित्रों के निशान भी देखने को मिलते हैं। ये, और एक शिलालेख, यहाँ पे 2 शिलालेख और हैं जिन पे पता चलता है कि इस पांड्य राजाओं का शासन इस गुफा पे था, इस गांव पे था। तो ये भी एक प्रमाण है। इसके अलावा अब बाद में आता है, एक आता है अलगार मल्लई। अलगार मल्लई जो है वो भी पूर्वी दिशा में ही है, जहाँ पे 13 तमिल ब्राह्मी शिलालेख पाए गए हैं। ये महत्वपूर्ण जैन केंद्र का पहले, और ये सभी पहली सदी ईस्वी ईस्वी पूर्व के शिलालेख हैं। और यहाँ पे भी अनेक जैन शैल शैयाओं की नक्काशी की ऐसे बनाई गई है। 13 तमिल ब्राह्मी शिलालेख यहाँ का मुख्य है। इनमें एक इन शिलालेख में एक शिलालेख में लिखा है कि मदुरई का जो प्राचीन नाम है वो मथिरई है। तो ये उल्लेख इस जगह पे पाया जाता है अलगर मलई में। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे विभिन्न व्यवसायों के जो व्यापारियों के नाम भी यहाँ पे दिए गए, जिन्होंने यहाँ पे दान दिया, जिसमें सुनार भी है,
मतलब उस समय ऐसा माना जाता था कि सुनार लोग भी जो है वो जैन धर्म का पालन करते थे, इससे ये प्रूव होता है। तो ये अभिलेखों में सुनार का भी उल्लेख है, इसके अलावा जैन आर्यिकों का भी उल्लेख है। इससे ये भी साबित होता है कि सिर्फ मुनि नहीं रहते थे, आर्यिका जो है वो भी आते जाते थे गुफाओं में, हालांकि वो रहते नहीं थे यहाँ। ये उनके रहने का प्रमाण नहीं है, किंतु उनका नाम आया इस वजह से। ये आर्यिका उस समय तमिल जो संघ में रहती होंगी, किंतु गुफाओं में नहीं रहते थे वो, ये इससे प्रूव हुआ है। और वो हो सकता है मदुरई शहर में कहीं रहते होंगे, उनके लिए आवास अलग होगा। तो ये है। इसके अलावा जो ये प्रतिमा उत्कीर्ण कर रही है यहाँ पे जैन संत अचानंदी ने, ये अचानंदी वो जैन आचार्य हुए हैं जिन्होंने मदुरई क्षेत्र में पुनः जैन धर्म का उद्धार किया है। हम उनके बहुत आभारी हैं। इसके अलावा प्रारंभिक संगम काल के जो साहित्य है शिल्पाधिकारम, उसमें भी अलगर मल्लई का उल्लेख आया है। इसके बाद आता है ओवा मल्लई। ओवा मल्लई को हम मीनाक्षीपुरम साइट के नाम से भी जानते हैं। मीनाक्षीपुरम जो साइट है वो सबसे प्राचीन साइटों में एक है तमिलनाडु की, और इवन ऑल ओवर इंडिया की, जिसमें इसके जो बेस जो विलेज है वो है मेंगुलम। मेंगुलम गांव है जो मदुरई और मेलूर के बीच में 25 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मेंगुलम के पास में जो पर्वत का नाम है, पर्वत के नीचे जो मीनाक्षीपुरम उसको बोलते हैं, क्योंकि मदुरई, ये जो एक्चुअली मीनाक्षी जो नाम है ये उन्होंने दिया है, जो अंतिम पांड्य शासक था सुंदर पांड्य, उसकी पत्नी का नाम मीनाक्षी था। तो उसकी वजह से उन्होंने शायद हो सकता है यहाँ पे कुछ दान वगैरह दिया हो, ऐसा कुछ, जिनकी वजह से इनका गाँव का नाम मीनाक्षीपुरम पड़ा है इसका। तो इसको आज इसको हम मंगुलम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर्वत का नाम ओवामलई है इसका। ओवामलई पर्वत में काफी तमिल ब्राह्मी लेटर्स और शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा जैन ग्रेड मिले हैं। तो ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। ये सबसे प्राचीन, इसमें क्या कुछ प्राकृत शब्द भी पाए गए हैं। बाकी तमिल ब्राह्मी है, लेकिन यहाँ पे प्राकृत ब्राह्मी भी है। यहाँ पे कुछ शिलालेख में प्राकृत ब्राह्मी में भी वर्णन है। तो इससे यह साबित होता है कि ये और प्राचीन है उनसे भी। तो इसमें पांड्य राजा नेदुन जेजियान का भी उल्लेख है, उनके अधिकारियों का उल्लेख है। और ये अभी तक मिले सबसे पुराने तमिल अभिलेखों में से एक माने जाते हैं, इसलिए ये विद्वानों और छात्रों का आकर्षण है। यहाँ 5 प्राकृतिक गुफाएं पाई गई कुल, उनमें तमिल। इसके अलावा मेंगुलम गांव में ही एक दूसरी पहाड़ी है, वो उसको बोलते हैं जो पांडा मुथुमलई बोलते हैं। तो पांडा मुथुमलई जो है वहाँ पे भी पुरातत्व वालों ने खुदाई करी। यहाँ पे एक अंदर ईंटें भरी हुई थी पहले, तो उनकी खुद एक ईंटों का स्ट्रक्चर भी मिला है। फिर ये पत्थर की गुफा ये मिली है। ये ऐसा पत्थर की अम, आकार मिला है आकृति। तो इसमें यहाँ 2 चैत्य ग्रह और जैन प्रार्थना कक्ष, इसको मानते हैं कि हो सकता है यहाँ पे ये प्रार्थना कक्ष रहे हो। तो इसको जैन प्रार्थना ग्रह इन्होंने माना है पुरातत्व वालों ने। ये 2200 वर्ष प्राचीन है। ये भी तमिल संगम युग से भी पहले के हैं। और ये मंगुलम जो पूरा जो एरिया है, ये इसके आसपास 2-3 गुफाएं और हैं। ये पूरा ही प्राचीन जैन गुफाओं का घर है। और अभी के आसपास काफी खनन हो चुका है, और कुछ तालाब हैं। तो काफी कई जगह जाने का रास्ता नहीं है, तो आसपास की हर पहाड़ी पे लगभग आपको अपने को मिल सकता है कुछ। तो इस पे हमने और शोध की आवश्यकता है। बाकी 3 से 4 गुफाएं तो हमें इस एरिया में मिल चुकी, इसी 5 किलोमीटर के एरिया में। जिसमें से एक तो हमने देखी मीनाक्षीपुरम, जो सबसे ओवामलई पुरानी थी सबसे। मेंगुलम वाली ये पाडामुथुमलई। और एक एक दो और आगे आएंगी, जिसमें एक किदारी पट्टी आएगा, तो वो भी इसी एरिया की है। एक अपने सिद्धरमलई है। सिद्धरमलई को एस मेट्टू पट्टी गुफाएं बोलते हैं आज के। ये जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैन मोन्यूमेंट ऐसा जैन आकृति में, ये जैन संघ पुणे वालों ने इसको लगवाया है पूरे तमिलनाडु में जहाँ जहाँ लग पाए, जैन हेरिटेज सेंटर के माध्यम से। उसमें हमारे जैन ग्लोरी फाउंडेशन ने भी थोड़ा सहयोग किया है। तो उस वजह से इन्होंने लगाए हैं काफ़ी जगह, ताकि लोग उस पर पहुंच सकें, क्योंकि ताकि असामाजिक तत्व ना पहुंचे इन गुफाओं पे, क्योंकि ये जो सुदूर एरिया में वो उपस्थित होती है ये गुफाएं, तो वहाँ पे क्या असामाजिक तत्वों का डेरा जमा रहता है। तो इसको ये नहीं हो, इस वजह से जैन सिंबल के साथ में, ताकि कोई जैन व्यक्ति उत्तर भारत का भी आए तो उसको ये देख के, क्योंकि तमिल लैंग्वेज सबको समझ में नहीं आती, तो उस वजह से हिंदी में भी थोड़ा लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो इस प्रकार के बोर्ड हर जगह लगाए गए हैं। आप अगर कभी जाएंगे उस तरफ तो आपको मिलेंगे ये बोर्ड। तो ये हमारे जैन हेरिटेज सेंटर के अनंत राज जी हैं, और एक दो लोग हैं उनके आसपास, वो लोग इस पे, उनकी उम्र 70 से 75 साल है, लेकिन फिर भी 75 साल से ऊपर होने के बावजूद भी वो ये काम हाथ में लिया उन्होंने और पूर्ण किया इसको। तो वो धन्यवाद के पात्र हैं।
तो यहाँ से भी हमें जैन शैल और तमिल ब्राह्मी शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये शैल हम देख सकते हैं, इस प्रकार की ये राउंड शेप की गुफा है और बेड अंदर तक है। तो यहाँ पे कई जैन मुनियों ने सलेखना धारण की थी, इसलिए इसका नाम सिद्धरमलई पड़ा है। सिद्ध मलई मतलब सिद्ध, यहाँ से सिद्ध हुए हैं। हो सकता है ये सिद्ध क्षेत्र भी रहा हो किसी काल में, चतुर्थ काल में, और उसका नाम वहीं से केरी, क्योंकि ये गुफाएं पहली शताब्दी के आसपास की हैं, तो हो सकता है क्योंकि वो काल पास में नजदीक का काल था, तो उस समय इसको सिद्ध गुफा बोला गया, सिद्ध पहाड़ी बोला गया, तो इस वजह से सिद्धरमलई। तो हो सकता है ये भी सिद्ध क्षेत्र रहा हो, जिसका हमें कोई उल्लेख नहीं है हमारे जैन ग्रंथों में, किंतु ये हम मानते हैं कि यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे काफी जैन मुनियों ने सलेखना धारण करी थी, और यहाँ पे समानते कि उन्होंने मुक्ति प्राप्त करी थी, इसे सिद्ध स्थान बोलते हैं, इसलिए इसका नाम सिद्धरमलई हो गया। इसके अलावा ये है अपना पोईगई मल्लई। पोईगई मल्लई जो 50 किलोमीटर दूर है, मदुरई के पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है। ये तीन ग्रुप में यहाँ पे, तीन समूह में जैन प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। ये 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई की प्रतिमा है। ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है, और सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, बलि करते हैं पशुओं की, जो कि बहुत बुरी बात है। इसको रोकने के लिए प्रयास जारी है। तो ये पूरी तरह से हाथ से सबसे मेन बात ये है कि ये को हमने लेकर लेटर वगैरह भी लिखे थे, तो उनका कहना था कि हमारे अंडर में नहीं है। तो इस पे हम थोड़ा सा हम जागरूकता फैलाकर हम फोकस कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एसआई के अंडर में नहीं है, तो इस हमें जैन समाज को इसके लिए आगे आना होगा। तो हम जैन हेरिटेज सेंटर को सहयोग देकर हम या उनका उनके माध्यम से हम ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अगली है थिरुपरनकुंद्रम। थिरुपरनकुंद्रम जो है मदुरई की एक प्रमुख गुफा में से एक है। ये अन्य मत वालों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण गुफा है। ये मदुरई का उपनगर ही माना जाता है, और लगभग 6-7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में इसका दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। तो यहाँ पे दो कम से कम यहाँ पे 20 जैन शैल सैयाएं पाई गई हैं, 3 ब्राह्मी तमिल शिलालेख पाए गए हैं, और कम से कम 2 जगहों पे जैन प्रतिमाएं मिली है। 2 जगह तो हमें ज्ञात है, कम से कम इसलिए लिखा है क्योंकि और भी अधिक जगह पे प्रतिमाएं थी, किंतु वो कन्वर्ट हो गई या लोग तस्करों के द्वारा चोरी हो गई, इस वजह से हम उसको कम से कम 2 जगह लिख रहे हैं। तो ये सारी जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं पहली से दूसरी शताब्दी की हैं, थिरुपरनकुंद्रम। और यहाँ पे भी श्रीलंका के जो इरकतुर नाम का स्थान का निवासी का संदर्भ पाया गया यहाँ के शिलालेख में, उसने भी गुफा के लिए दान दिया था। तो इस प्रकार ये है। इसके अलावा यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है, जो कि निश्चित रूप से बाद का 16वीं शताब्दी का मंदिर है। तो उन्होंने वहाँ पे सरस्वती तीर्थ है उनका, उसके वहाँ पास में एक बावड़ी है, उस बावड़ी में भी अपनी तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं जो है, ये बावड़ी वाली प्रतिमाएं, यहाँ 3 प्रतिमाएं, 1 2 और ये 3, 2 इस फ्रेम में है, 2 इस फ्रेम में है, तो 3 प्रतिमाएं उस बावड़ी में पड़ी हुई है। ये जो 2 प्रतिमाएं हैं, ये अलग जगह पे स्थित है। तो कुल मिला के 2 जगह पे प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। इसके अलावा यहाँ पे ये जैन बेड, जो जैन शैयाओं के पास में एक चट्टान पे यहाँ पे ये शिलालेख लिखा गया है। यहाँ पे ही तमिल वाला श्रीलंका का इरकतु नामक स्थान का उल्लेख इसके आसपास के शिलालेख में है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ की एक मेन बात है कि यहाँ पे अगर हम इस मंदिर को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे पहले खड़गासन प्रतिमाएं हुआ करती थी, जिसमें अगर ये फोटो थोड़ा छोटा है, बाकी यहाँ पे बीच में यक्षी प्रतिमाएं थी। इधर जो त्रिरत्न के जो हमारे छत्र होते हैं, ट्राई अम्ब्रेला, जो वो यहाँ पे क्लियर कट देखे जा सकते हैं। तो और खड़गासन प्रतिमाएं थी। इन प्रतिमाओं को मिटाकर इन्होंने जो वहाँ के अन्य मत के लोगों ने अपने मत का स्थापन किया है। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ पे एक अभिलेख, अपने अभी जैन अभिलेखों में जैन तीर्थंकर को समर्पित एक गुफा मंदिर था, उसका नाम उमेंदर कोइल था। उमेंदर कोइल का उल्लेख है, जो 8वीं 9वीं शताब्दी तक तो था, में बना था। तो इस मत को अभी 16वीं 17वीं शताब्दी में परिवर्तित कर दिया गया, और इसके अलावा जैनियों जो चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर को भी शिव मंदिर में बदल दिया, जो कि ये है। तो इस प्रकार यहाँ पे तिरुपरनकुंद्रम में भी काफी कन्वर्जन हुआ है। बाकी जो प्रतिमाएं यहाँ पे मिली वो 8वीं 9वीं शताब्दी की है, और एक प्रतिमा सुपार्श्वनाथ भगवान की है, एक पार्श्वनाथ भगवान की है, और इस प्रकार हम देख सकते हैं। इसके आगे है जो सबसे मेन, मदुरई की सबसे मेन पहाड़ी मानी जाती है समनार मल्लई। इसका नाम ही है समनार मल्लई, जो जैनों का पहाड़ी।
समनार हिल, समण लोगों की पहाड़ी। तो इसका नाम इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। इसमें दो प्रकार की पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती है। समनार मल्लई जो पूरी पहाड़ी, उसमें तीन भागों में जैन सामग्री मिली है, जिसमें एक भाग जो है वो सेट्टी पेडागो कहलाता है, दूसरा पेची पल्लम कहलाता है, एक कीलियाकुड़ी कहलाता है। तो जो ये कीलियाकुड़ी जो पेची पल्लम है, यहाँ पे ये प्रतिमाएं हैं जो इस तरीके, यहाँ से थोड़ा सा पोखर है, उस पोखर का नाम जो है वो पेची पल्लम है। तो बाकी इनके साथ साथ मूर्तियों के नीचे नीचे शिलालेख भी यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, बाकी भी शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा हम जो सेट्टी पेडागो का हम अलग से देखेंगे, अलग स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या 2000 साल से पुराने जो तमिल ब्राह्मी शिलालेख के साथ वट्टेलक्कू लेख है। वट्टेलक्कू लेख वो लेख होते हैं जो प्रतिमाओं के नीचे लिखे जाते हैं, प्रतिमाओं के संबंध में लिखे जाते हैं। तो ये ज्यादातर शिलालेख के गुफा के द्वार पे ही अपनी प्रतिमाएं होती है, जो चट्टान होती है, ताकि बाहर से दिखे। अब ये प्रतिमा इसलिए बनवाई गई होगी क्योंकि जैन मुनि यहाँ पे निवास करते थे, और एक तो उनको दर्शनों के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़े और यहीं पे उन भगवान के दर्शन हो जाए, एक तो ये था। दूसरा मुख्य कारण जो था कि कन्वर्जन नहीं हो, और बाद में कई गुफाओं पे आधिपत्य दूसरे अन्य मत के लोगों ने जमा लिया। इस वजह से बाद में 9वीं 10वीं शताब्दी में मूर्तियां भी हम उत्कीर्णित करने लगे। तो यहाँ पे ये कुल मिला के 8 जिन मूर्तियां हैं, इसमें बाहुबली भगवान की भी एक मूर्ति है। बाकी इसके और ऊपर जाने पर यहाँ पे एक देवी पेरमपल्ली के नाम से एक जैन शिक्षण केंद्र प्रसिद्ध था उस समय। ये पेरुमपल्ली जो थी, ये पांड्य राजा परांतक वीर नारायण की रानी के नाम पे रखे गए थे, क्योंकि उन्होंने डोनेशन दिया होगा। तो इस वजह से इनका नाम और उनके हिसाब से बना है, तो उनका नाम रखा था। ये जैन शिक्षण केंद्र था, यहाँ पे कई जैन मुनि और जैन विद्वान और जैन लोग आके, जो अन्य अजैन लोग भी आके जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे। और ये 7वीं शताब्दी तक जब इसमें जैन धर्म यहाँ पे से लुप्त होने ही वाला था, तब तपस्वी अजय नंदी आए यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ संध्या करवाई, जो शैव वैष्णव और जैनों के बीच में आपसी संध्या करवाई, राजाओं की यहाँ पे संध्या करवाई। कुछ शर्तें भी हमने मानी उसमें, जो परिवर्तन हो गया उनको हमने वापस नहीं लेने का सोचा। इस प्रकार की कुछ शर्तें हुई, लेकिन वापस हमें राजाओं का सहयोग हमें वापस मिलना प्राप्त होना चालू हो गया। तो इस प्रकार की हमें कई संधियाँ भी करनी पड़ी जो हमारे फेवर में नहीं थी। तो इस प्रकार हम ये पता लगता है हमको। इसके बाद ये समनामलई की यहाँ पे ये जैन बेड है, और ये जैन इंस्क्रिप्शन है, और ये प्रतिमाएं होती है उनपे। अगला जो समनामलई का अगला पार्ट आता है, जो सेट्टी पोडागु नाम से है। सेट्टी को कहते हैं, मतलब चेट्टी, शेट्टी, सेठ, सेठी, ये जो है वो व्यापारियों के नाम है। जो सेठ लोग होते थे, वो जो अधिकतर जैन होते थे और साहूकार समुदाय, उनका नाम था चेटियार। और पोदाऊ का मतलब होता है यहाँ पे बिल, बिल कहते हैं, बिल गुफा इस टाइप का कहते हैं। तो ये इसलिए इसका नाम सेट्टी पोडाऊ पड़ा है। ये क्या है, अभी ज्यादा पुराना नाम नहीं है। ये क्या है, अभी 200 मीटर पीछे ही मिला है समनर मलई से। यहाँ पे महावीर स्वामी की एक बड़ी प्रतिमा है, अपन देख सकते हैं कि कितनी ऊंची स्थापित है। और यहाँ पे जो 5 दूसरी प्रतिमाएं और मिली है, जिसमें एक यक्षी प्रतिमा है और 3 तीर्थंकर प्रतिमा है और एक हीरो प्रतिमा है। हीरो स्टोन कहते हैं इसको, वीर प्रतिमा कहते हैं जिसको। कई इतिहासकारों ने इसे यक्ष प्रतिमा के रूप में पहचाना, जैसे ब्रह्म यक्ष के रूप में पहचाना। कई ने बोला है कि ये राजा की प्रतिमा है। जो भी हो, कुल मिला के ये सेट्टी पोडागो में 5 मूर्तियां हैं, जिसमें 3 तीर्थंकर हैं और एक यक्षी अंबिका देवी की प्रतिमा है। ये प्रतिमाएं भी 8वीं से 10वीं शताब्दी में के दौरान बनी थी। और इन यहाँ पे जो शिलालेख पाए गए, उसमें आचार्य कनक नंदी, कनकवीर और गुण सागर जैसे प्रसिद्ध पूर्वाचार्यों के नाम है, जो पहाड़ी के शिलालेखों में है। बाकी इस पहाड़ी पे भी अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसपे कोई रोक नहीं लग रही है। 3 भागों में हमारी प्रतिमाएं हैं, अन्य भागों में भी हो सकती है, जो कि खनन के कारण गुफाएं नष्ट हो गई है। ये पूरी पर्वत श्रृंखला जो है मदुरई के पास वाली, समनार मल्ले वाली, इस ये पूरी पर्वत श्रृंखला में हमारी जैन सामग्री मिलती है, और आगे भी मिल सकती है अगर हम और शोध करें तो ये महावीर स्वामी की प्रतिमा है। इसको चेक बढ़ाऊंगा जी। अभी थोड़ी हम जूम मीटिंग चल रही है, पर हम थोड़ी देर बाद बात, ठीक है? हम लगाते हैं फिर। अगली गुफा का नाम है कोंगार पुलियनुकुलम। कोंगार पुलियनुकुलम जो है वो मदुरई से पश्चिमी दिशा में थेनी के रास्ते में है। यहाँ भी एक प्राकृतिक बड़ी गुफा पाई गई, जिसमें काफी जैन बेड्स हैं। ये बहुत ये
तो 50 से 60 यहाँ पे शेल सैया जो सबसे बड़ी ज़्यादा यहाँ पे शेल सैया ही मिली है। यहाँ पे सिर्फ शेल सैया है और ब्राह्मी शिलालेख मिली, यहाँ कोई मूर्ति जो है एक ही मूर्ति मिली है, यहाँ पे ज़्यादा मूर्ति यहाँ पे नहीं मिली, वो भी बाद में उकेरी गई है कोई, और यहाँ पे ये शिलालेख मिला है। तो इस प्रकार कोंगार पुलियानुकुलम जो है आ, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ भी प्राकृतिक गुफा, सबसे यहाँ की महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे 50 से 60 जैन शैयाएं मिली। ये बड़ी धर्मशाला हुआ टाइप धर्मशाला जैसा होता था। तो बाकी मुनि अच्चानंदी यहाँ पे भी आए थे, जो थे पूर्वाचार्य। इसके अलावा एक वारीच्यूर करके गांव है, जो शिव गंगा रोड पे पड़ता है, 15 किलोमीटर, 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो वहाँ पे उथियागिरी करके एक गुफा है, उस गुफा का नाम उथियागिरी है। ये जो गुफा है ये उथियागिरी गुफा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे हमें शिलालेख मिला है, और इसके अलावा कुछ जैन बेड भी मिले हैं। किंतु ये जैन बेड जो हैं वो काफ़ी पुराने होने की वजह से ये मिट से गए हैं, और यहाँ पे अन्य लोगों का भी अतिक्रमण हो चुका है। इस पहाड़ी को वो सुब्रमण्यम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ 3 तमिल शिलालेख मिले हैं हमें, और एक शिलालेख से हमें इलानाथन का नाम पता चलता है, जिसने जैन शैल शैयाएं निर्मित करवाई। अन्य 2 शिलालेख भी बिगड़ चुके हैं। यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है अपने को, जिसमें जैन बेड भी बिगड़ चुके हैं, तब 2 शिलालेख भी बिगड़ चुके हैं, और जैन बेड पे भी अपने अन्य मत वालों का अधिकार और अतिक्रमण हो चुका है। इसके अलावा अगली गुफा थी कील विलाऊ जो है वो मेलू तिरुपत्तूर मार्ग पे है, तो यानी ये थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। इसमें ग्रेनाइट की गुफाएं हैं, ग्रेनाइट पर्वत है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये पाई गई, यहाँ पे भी सभी प्रकार की जैन बेड मिले हैं, जो शैल शैयाएं मिली है, तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं, ये भी इस पूर्व प्रथम शताब्दी के हैं। इसके अलावा 9वीं 10वीं शताब्दी की कई प्रतिमाएं भी यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। इसके अगला आता है करंगुल कोड़ी। करंगुल कोड़ी में ये भी 2000 वर्ष प्राचीन है, लेकिन इसका ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग्स भी मिली है। ये जो यहाँ पे तीर्थंकर प्रतिमा तो 9वीं 10वीं शताब्दी की है, बाकी जैन बेड है, ये इंस्क्रिप्शन तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, और इसके अलावा यहाँ पे ये मैं है यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, मदुरई से थोड़ी दूरी होने की वजह से जब जैनों पर अत्याचार हुए, तब क्रूर राजाओं से छिपने के लिए जैनों ने इस गुफा का इस्तेमाल किया था। बाकी यहाँ पे ये शैल चित्र जो पेंटिंग है वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा एक आती है पुथुर मल्लई। पुथुर मल्लई जो है पश्चिम दिशा की तरफ है, और यहाँ पे 4 जैन प्रतिमाएं एक ही गुफा में स्थित है, और ये भी कन्वर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहाँ पे भी बलि करते हैं कभी कभी, और इनकी मूछें बना दी है इन्होंने। तो प्रतिमाओं पर मूछें स्थापित कर दी गई है, जो लोकल पांडी मुनि करके मानते थे। पांडी मुनि का मदुरई में भी एक जो जैन तीर्थंकर जो कोविल था, मंदिर था, उसको इन्होंने चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो तो ये है, ये सब समय के आधार पे हुआ है, और जैनों की जनसंख्या कम होने की वजह से ये चीजें हुई है। ये परिवर्तित गुफा मंदिर है, ये भी प्रतिमाएं जो है 8वीं शताब्दी की हैं, और गुफा जो है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की है। इसमें भी 4 प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा एक थिरुमलई करके और शिवगंगा, तिरुमलई 2 हैं। तिरुमलई एक तो अपना तिरुवनमलई डिस्ट्रिक्ट में है, और एक शिवगंगा में है। ये शिवगंगा वाला जो है मदुरई के पास पड़ता है, और यहाँ पे भी जैन बेड मिले, और यहाँ पे सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक मंदिर का आधार मिला है, बेस मिला है। तो उस बेस की, हो सकता है ये कभी जैन मंदिर हो, क्योंकि इसमें सिर्फ बेस ही है। राहुल, ए राहुल। तो मेरे हिसाब से समय काफ़ी हो चुका है, तो हम सभी लोगों को जाना भी होगा। तो एक काम करते हैं, इसके अगले जो गुफाएं हैं वो हम आगे गुफाएं तो समाप्त हो चुकी है, बाकी हम बाद में दे सकते हैं। हाँ जी,